एसपी स्टडी पॉइंट के इस आइडियो आर्टिकल प्रोग्राम में दोस्तों आप सबका स्वागत है। दोस्त आज हम आपके लिए प्रमुख चर्चित मुद्दे लेकर आए हैं 12 मार्च 2021 आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर डेली करंट मुद्दों की चर्चित मुद्दों के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज पहले की टॉपिक की तरफ। हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास जुस्ततली के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। दोस्तों बता दें कि इसका प्रमुख बिंदु क्या रहा है, इस प्रकार यह चर्चा में क्यों है। इस अभ्यास का उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र यूएन के अधिवेशन के तहत पर्वतीय, ग्रामीण और शहरी प्रदेशों में विद्रोह तथा आतंकवाद रोधी गतिविधियों का संचालन करना। इस प्रकार इस अभ्यास के प्रथम संस्करण का आयोजन नवंबर 2019 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में किया गया था। इस प्रकार इसका महत्व बहुत है, इसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका महत्व है मध्य एशियाई क्षेत्रों के साथ संपर्क तथा सुरक्षा की दृष्टि से उज्बेकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अफगानिस्तान के संदर्भ में भी भारत के पास यह विकल्प उपलब्ध है। अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के कारण उपजी सुरक्षा चिंता मध्य एशिया में भारत भी भागीदारी के समक्ष एक बड़ी चुनौती रहा है। भारत के अन्य देशों के साथ भारत के सैन्य अभ्यासों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा पहला अभ्यास है गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य अभ्यास रहा है। मित्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, मित्र शक्ति किसके बीच है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। युद्ध अभ्यास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। शक्ति फ्रांस और भारत के बीच। बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। हेड इन हेड चीन और भारत के बीच। इस प्रकार ये भारत के सैन्य अभ्यास रहे तथा अन्य देशों के साथ सैन्य अभ्यासों की सूची। हमारा अगला टॉपिक है ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित और वरिष्ठ भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह दयोल का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति भारतीय एथलीट ईश्वर सिंह दयोल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दोस्तों यह इस प्रकार चर्चा में रहा है, इस प्रकार इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित और वरिष्ठ भारतीय एथलीट सिंह दयोल का हाल ही में निधन हो गया है। ईश्वर सिंह दयोल ने वर्ष 1951 में अपने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के दौरान कई पदक जीते थे और खेल में उनके आजीवन योगदान को देखते हुए वर्ष 2019 में ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बता दें कि ईश्वर सिंह दयोल को बीते 30 वर्ष में पंजाब एथलीट एसोसिएशन के महासचिव और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करने के लिए गठित किया गया था। ईश्वर सिंह दयोल ने शुरुआती 3 दिनों एशियाई खेलों में हिस्सा भी लिया था। वर्ष 1954 में फिलीपींस के मनीला में आयोजित दूसरे एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। इस प्रकार यह चर्चा में रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेदी सिंह रावत के इस्तीफे के बाद हाल ही में गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने नए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेदी सिंह रावत ने इस्तीफे के बाद हाल ही में गढ़वाल में सांसद तीरथ सिंह रावत ने नए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इस प्रकार यह चर्चा में रहा है। चलिए दोस्त इसके ऊपर हम विश्लेषण करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेदी सिंह रावत ने इस्तीफे के बाद हाल ही में गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने नए राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तीरथ सिंह रावत ने नए राज्य के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तीरथ सिंह गढ़वाल
उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री हैं। तीरथ सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ की थी। वर्ष 1977 में उन्हें उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के लिए चुना गया था। इसके पश्चात वर्ष 2000 में जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना तो तीरथ सिंह रावत को नई सरकार ने मंत्री बनाया गया था। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की पहली सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड की पहली सरकार में शिक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। वर्ष 2012 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के तीरथ सिंह रावत को गढ़वाल के लिए चौगठियाल सीट से विधायक चुना गया था। इसके बाद तीरथ सिंह रावत वर्ष 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। इस प्रकार यह चर्चा में रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है जीपी सीमांत। सीमांत। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीपी सीमांत को भारत का मुख्य वित्त नियुक्त किया है। चलते हैं दोस्त विशेषण की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने जेपी सीमांत को भारत का मुख्य वित्त नियुक्त किया है। जानते हैं जेपी सीमांत के बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीपी सीमांत को भारत का मुख्य संख्याविद नियुक्त किया है। वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभालेंगे। जेपी सीमांत को प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। बता दें कि वे देश के पूर्व मुख्य संभल भी रहे हैं। जेपी सीमांत वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन विभाग के सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व जीपी सीमांत चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज में निर्देशक और संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपको बता दें पीसी महानिबोलिसिस पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है जीपी सीमांत जी को। इस प्रकार यह चर्चा में रहे हैं। इस प्रकार यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है भारत के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ फिल्म फीफा 2021 से सम्मानित किया गया। इस प्रकार ये चर्चा में रहे हैं। चलते हैं विश्लेषण की तरफ। भारत की सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ फिल्म FIAF फीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अमिताभ बच्चन इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय होंगे। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझिए। भारत के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन फीफा से सम्मानित पहले भारतीय होंगे। फीफा पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय होंगे अमिताभ बच्चन। इस प्रकार यह चर्चा में रहे हैं। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपको जानना। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगामी परीक्षा जैसे एनटीपीसी परीक्षा चल रही है, इसमें बार बार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलते हैं आगे बात करते हैं इनके बारे में हम। इस प्रकार पुरस्कार के पूर्व विजेताओं में दिग्गज फिल्मी हस्तियां जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़े, इंगमार बर्गमान, क्रिस्टोफर नोलन और वाल्टर सेसस 2020 आदि में शामिल हैं। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स पुरस्कार में योगदान देने वाले लोगों को मान्यता प्रदान करना है। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ फिल्म अवार्ड्स का एक विश्वव्यापी संगठन है जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालय शामिल हैं। इस प्रकार यह चर्चा में रहा है। हमारा अगला टॉपिक है हाल ही में यूरोप के संघ ने 2030 डिजिटल कंपास के नाम से योजना का अनावरण किया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत यूरोपीय संघ ने इस दशक के अंत में अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर के वैश्विक उत्पादन के तकरीबन 20% से अधिक हिस्से का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।
हमारा अगला टॉपिक है, प्रधानमंत्री ने 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति में उनके महत्वपूर्ण को रेखांकित किए हैं। इस प्रकार यह चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री ने 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बल की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किए हैं। इस प्रकार यह चर्चा में रहे। अगला हमारा टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है, 10 मार्च 2021 को गूगल के प्रसिद्ध भारतीय प्रोफेसर और वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव के 19वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें गूगल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। 10 मार्च 2021 को गूगल के प्रसिद्ध प्रोफेसर वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव के 19वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें गूगल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में देश के पहले चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के रानीखेत में देश का पहला चिकित्सा केंद्र खोला गया है या उसका उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार यह चर्चा में रहा है। इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आज की टॉपिक आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली करंट चर्चित मुद्दों जैसे नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम, चर्चा में रही सांभर झील और आज का यह सेशन आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। आप डेली हमारे ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सबसे रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स आपको सुबह 6 बजे मिलेंगे। आज का हमारा प्रमुख चर्चित मुद्दा रहा है, हमने आपसे डिस्कस की। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 8 बजे में इस चैनल पर 8 बजे उपलब्ध होंगे। इस प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। दोस्तों, डेली चर्चित मुद्दे जैसे कि आज का जो चर्चा रहा है, हाल ही में उत्तराखंड के चौबटिया में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास धुस्तातली के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। दोस्तों, यह चर्चित मुद्दा आपको ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में शामिल होगा, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। इस प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए डेली करंट अफेयर्स अपडेट पाने के लिए। ओल्ड पेपर जैसे UPSI के प्रीवियस ईयर पेपर, वीडियो लेखपाल आज के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियो लेखपाल SSC के प्रीवियस ईयर पेपर को आप विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, NTPC एग्ज़ाम चल रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने यह पहल जारी की है कि आप सब तक डेली करंट अफेयर्स के जो चर्चित मुद्दे हैं, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चैनल पर आपको ये तो मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा और आपको इस तरह से विश्लेषण नहीं कोई करेगा। आपका बस केवल ऑब्जेक्टिव थ्रू आपको दिया जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव थ्रू से ज़रूरी है कि आप इसके विश्लेषण के बारे में जानें, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछता है वो विश्लेषण से पूछता है। इस प्रकार यह सेशन महत्वपूर्ण रहा है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, बने रहिए।